हेलो दोस्तों, मैं रामकर सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने ये बिहार टीआरई के लिए यानी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सचिन सर के जीएस जीके की बुक है। ये जो बुक है इसमें सभी प्रीवियस ईयर के साथ साथ बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, जातीय जनगणना और करंट अफेयर जैसे टॉपिक जो है वो कवर किए गए हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं वो हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी में अभी तक हम लोग 110 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज कल के लास्ट क्वेश्चन का रिवीजन करते हुए आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही हमारे इसी चैनल पे आपको इस बुक के जितने भी बिहार सामान्य परिचय के यानी जनरल नॉलेज के 41 क्वेश्चन एक साथ ही लाइव सेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आप में से जो लाइव सेशन से जुड़े थे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े थे वो बाद में प्रीवियस ईयर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इसी तरह हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, अदर इम्पोर्टेंट कास्ट सेंसस, इकोनॉमी सर्वे, बजट और करंट अफेयर के भी सारे क्वेश्चन एक साथ ही एक ही वीडियो में लाइव सेशन के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। बस आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। साथ ही साथ आपको बता देना है कि सामान्य परिचय के बाद अब अगला टॉपिक जो है वो आप कौन सा लाइव सेशन के माध्यम से करना चाहेंगे। संडे को छुट्टी के दिन हम लोग लाइव सेशन के माध्यम से जो है क्वेश्चन को करेंगे। अब अगला जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण, बजट या फिर करंट अफेयर या फिर जातीय जनगणना या अन्य महत्वपूर्ण या आर्ट एंड कल्चर, इनमें से कौन सा टॉपिक जो है वो आप लाइव सेशन के माध्यम से करना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जी। हाँ, ज्योग्राफी में जो है आपके 405 क्वेश्चन। हाँ, मैंने ज्योग्राफी कहा था, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराए जाएंगे लाइव सेशन में, क्योंकि ज्योग्राफी के 405 क्वेश्चन है और हिस्ट्री के आपको 852 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके साथ इकोनॉमी के 287 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सब आपको कई पार्ट में तो मैंने प्रोवाइड ही करवा दिया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आप चाहें तो वहाँ से देख लें। अगर आप लाइव सेशन के माध्यम से एक साथ सारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ये आपका अपना परिवार है, इसको आपको ग्रो कराने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर पहुँच जाएंगे उस दिन जो ज्योग्राफी का पूरा एक साथ कंपाइलेशन है लाइव सेशन के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखे हैं, वीडियो देखे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ये कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। इसका सही जवाब हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन ए सही था 2001 के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी जो है ये लंबाई जो है वो बदल चुकी है। 2001 में ये लंबाई थी 1913 किलोमीटर, लेकिन अभी बिहार में कई सारे नेशनल मार्ग बन चुके हैं जिसे आप नेशनल हाईवे कहते हैं, जैसे NH2, NH31, NH57, NH30, NH27, ये सारे जो हैं बिहार में विकसित हो चुके हैं। और अब जो नेशनल हाईवे की लंबाई है बिहार में वो हो गई है 6,000 किलोमीटर। कितनी? 6,000 किलोमीटर प्रेजेंट टाइम में हो गई है 2025 के आंकड़ों के अनुसार। अगर पूछा जाए बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो NH37 है, नेशनल हाईवे 27 है, जो पोरबंदर यानी कि जो गुजरात में पोरबंदर है वहाँ से स्टार्ट होता है और असम में एक जगह है सिलचर, वहाँ जाके ख़त्म होता है, वहाँ से दोनों को कनेक्ट करता है और यह सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय मार्ग की जो लंबाई है वो 6,000 किलोमीटर है। कितना? 6,000 किलोमीटर, ठीक। ये कल का क्वेश्चन था और आप देख लीजिए 54th BPSC 2001 में पूछा गया क्वेश्चन था। इस बुक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्जाम में देखने को ना मिला हो। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन अपने आप को रिपीट करते हैं, चाहे वो 10 साल बात करें, 5 साल बात करें, 3 साल बात करें या अगले ही साल अपने आप को क्वेश्चन जो एग्जामिनर है क्वेश्चन रिपीट कर दे, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर करके जाइए। इकोनॉमी से आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमी नहीं है तो आपको पूरी इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक एक नंबर जो है पेपर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। क्वेश्चन है आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है
न्यूनतम, न्यूनतम से द्वितीय, उच्च, उच्च से द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर आप यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इसी चैनल पे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, और बहुत जल्द हम आपके लिए यूपी एलटी ग्रेड DSSB और GIC के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी GK GS के भी लेके आएंगे, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम से द्वितीय। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई न्यूनतम स्तर पर नहीं है। अगर न्यूनतम स्तर पर नहीं है तो किस नंबर पे है, या न्यूनतम से द्वितीय स्थान पे आती है, ठीक है। बिहार का सड़क घनत्व भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कम माना जाता है, जिसका कारण जनसंख्या घनत्व, बुनियादी ढांचे की स्थिति और ऐतिहासिक विकास दर्ज हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिए, जो आपको याद करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में, राजमार्गों में कौन सा छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? NH-77, NH-84, NH-85, NH-80, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब आपके दिमाग में आएगा ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका BPSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये BPSC 60 और BPSC 62 यानी 60 और 62 दोनों बार आया हुआ क्वेश्चन है कि वह कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है जो छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। गोपालगंज बिहार का वही जिला है जिसके पास अधिकतम लिंगानुपात है, यानी 1021 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ये इकलौता जिला है गोपालगंज बिहार का जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, ठीक है। और जो गोपालगंज को छपरा से जोड़ने वाला राजमार्ग है वो है NH85, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा है? NH85। कौन सा है? NH85, ठीक है। ये क्या करता है? ये छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। अब ये बिहार के अंदर की बात हो गई। एक नेशनल मार्ग है NH2 जो है ये दिल्ली कोलकाता होते हुए बिहार को कनेक्ट करता है गुजरात से। उसके बाद है NH31, ये पटना से पश्चिम बंगाल तक जाता है। NH57 ये दरभंगा से सिलीगुड़ी तक जाता है। NH30 ये पटना से झारखंड की ओर जाता है। और अभी हम लोगों ने देखा था कि सबसे बड़ा जो नेशनल मार्ग है NH27 ये गुजरात से असम तक जाता है, ठीक है। और अभी जो ये देखा हम लोगों ने कि छपरा को गोपालगंज से कौन जोड़ता है, तो NH85 जो राज्य मार्ग है ये छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। और जो इसकी बिहार में राज्य मार्गों की यानी नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ जो है 2025 के डाटा के अनुसार ये 6000 किलोमीटर है। कितना है? 6000 किलोमीटर है, ठीक है। इससे भी अधिक हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन लगभग 6000 आप मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्षण और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, यानी कि इसको मिलान करना है कि कौन सा किसको जोड़ता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाते हैं, ठीक। पहला दिया है आपका, बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से गुजरता है, बिहार से गुजरने वाला राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 अगर पूछ लिया जाए वह राजमार्ग जो बिहार से नहीं, देखिए दिया ही है राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता, तो आपको बता दें राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 12 नंबर का जो है ये बिहार से नहीं गुजरता। NH12 ये बिहार से नहीं गुजरता है। फिर दिया बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबी है, तो हम लोगों ने देखा था बिहार में जो सबसे लंबी है वो NH27 है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 27 नहीं दिया है, उसके बाद जो सबसे लंबी है वो है NH31। NH31 वही राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बिहार की राजधानी पटना को पश्चिम बंगाल से कनेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद है प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है, यानी कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित हुआ है लेकिन वो बिहार के लिए नहीं है। वो कौन सा है? तो वो NH87 है। NH87 अगर बिहार के लिए नहीं है तो यह किस राज्य के लिए है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि NH87 किस राज्य के लिए प्रस्तावित हुआ है, ठीक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2, यानी 3 1 4 2। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 3 1 4 2 ऑप्शन ए में ही आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता वो 12 है।
बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय संख्या 31 है और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है वह राष्ट्रीय राजमार्ग 87 है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया या पटना? ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, बीपीएससी में आए हुए हैं। चूंकि टीआरई एग्ज़ाम भी बीपीएससी ही कंडक्ट कराती है तो उसका लेवल मतलब जो है जा सकता है यहाँ तक। ये मान के मत चलिए कि ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। बीपीएससी ही टीआरई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाती है। ऐसे क्वेश्चन आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही पता चलेंगे और ऐसे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े रहेंगे, वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहेगा। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर हमारे इसी चैनल पे करवाए गए हैं और अभी भी करवाए जा रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 है यानी NH2 है, जिसे अब NH19 के रूप में जाना जाता है। पहले इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहते थे, अब इसी को NH19 कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किससे रिप्लेस हो गया, तो ये NH19 से रिप्लेस हो गया। ये दिल्ली से कोलकाता तक जाने वाला एक प्रमुख राजमार्ग है, यानी ये दिल्ली से स्टार्ट होता है और बिहार होते 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 पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक जाता है। ठीक है, यह जो है औरंगाबाद, सासाराम और मोहनिया इस मार्ग पर स्थित है, लेकिन पटना जो है इसमें नहीं आता है। बिहार की राजधानी जो पटना है वो इसमें नहीं आता है। अगर पूछा जाए पटना इसमें नहीं आता है तो पटना को अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों से कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, तो पटना को जो जोड़ने वाला राजमार्ग है वो है NH31, जो पटना को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। इसके साथ साथ एक है NH30 ये पटना को झारखंड से जोड़ता है। पटना बिहार की राजधानी है। बिहार का मैप अगर आप इस तरह देखते हैं कि बिहार का जो मैप है वो आयताकार है और गंगा नदी इसको ठीक बीचों बीच काटती है और इसी के बीच में पटना आती है। पटना, ये पटना है, ठीक है, पटना मान लीजिए है, ठीक। और पटना से झारखंड इसके दक्षिण में है। यहाँ पे जो जाता है वो NH30 है, NH30। और पटना से जो जोड़ती है पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल कहाँ है, इसके इस साइड में जो NH जोड़ती है पश्चिम बंगाल को, उसे NH31 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, NH2 या जिसे NH19 कहते हैं, ये पटना को नहीं जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? केवल इंडियन एयरलाइन, केवल सहारा एयरलाइन, केवल रॉयल नेपाल एयरलाइन या फिर इंडियन एयरलाइन, सहारा एयरलाइन और रॉयल नेपाल एयरलाइन तीनों के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एयरलाइन, सहारा एयरलाइन एवं रॉयल नेपाल एयरलाइन तीनों के द्वारा 2011 के समय जो है हवाई सेवाएं जो हैं प्रदान की जाती थी। 2011 की बात यहाँ पे क्यों की गई, क्योंकि यहाँ पे 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पटना हवाई अड्डा, जिसे आप जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं, यह बिहार राज्य का प्रमुख हवाई अड्डा है जिसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं। उस समय इंडियन एयरलाइन, सहारा एयरलाइन और रॉयल नेपाल एयरलाइन से विमान सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा है? काठमांडू जो नेपाल में है, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची, बेंगलुरु, हैदराबाद और एवं ढाका, इस्लामाबाद, ढाका एवं बेंगलुरु, वाशिंगटन, ढाका एवं चेन्नई। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीधे तौर पे जिससे जुड़ा है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊपर की तरफ नेपाल से, इधर जाएंगे तो नई दिल्ली से, इधर जाएंगे तो कोलकाता से, और आपको मुंबई जो है इस एरिया में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी से और झारखंड में रांची से, इन सब चीज़ों से, इन सब जगहों से पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो सीधे तौर पर जुड़ा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ये भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या फिर कटिहार? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ है? हाजीपुर में स्थित है। हाजीपुर कहाँ है? तो बिहार में ही है। यह रेलवे क्षेत्र बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को सेवाएं प्रदान करता है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र की अगर स्थापना पूछा जाए कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी। ठीक है, 1996 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है कितना है? 9000 APH, 10,000 APH, 11,000 APH या 12,000 APH, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 12,000 APH। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री भारत की सबसे उन्नत रेल इंजन निर्माण इकाई में से एक है। यहाँ WAG-12V नामक विद्युत रेल इंजन का निर्माण हुआ है, जो 12,000 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति का सामर्थ्य रखता है। APH मतलब हॉर्स पावर। यह लोकोमोटिव अल्स्टॉम कंपनी के सहयोग से विकसित हुआ है। अल्स्टॉम कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है और यह इंजन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH3, NH8, NH22, NH12 एंड 23। इसका जो सही जवाब 12 नहीं है, ये 23 है शायद, NH23, क्योंकि इंग्लिश का ही मान्य होता है और इंग्लिश में यहाँ पे 12 और 23 दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग 23 मानते हुए इसको चलते हैं। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो यही हो जाएगा, ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 23 बिहार से गुजरता है। लेकिन समय के साथ भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है और उनके नामकरण में परिवर्तन देखने को मिला है। तो जो NH23 है, इसका नाम बदलकर आपका क्या कर दिया गया है? इसी का नाम बदलकर अब कर दिया गया है NH320। ठीक है, इसी का नाम बदल दिया गया है। यह झारखंड और उड़ीसा राज्यों को जोड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है जमशेदपुर, बोकारो, बरौनी या रांची। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रांची में। 1997 के अनुसार बिहार में भारी मशीन, तब जो 1997 में बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, वो तो बाद में रांची झारखंड में गया ना, 15 नवंबर सन 2000 को बंटवारा हुआ, लेकिन ये 1997 का पूछा गया क्वेश्चन है। उस समय के अनुसार जो बिहार में भारी मशीन प्लांट था वो हैवी इंजन कॉरपोरेशन था, वो रांची में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती थी बेलाडीला से, क्वेंझर से, मयूरभंज से या सिंहभूमि से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिंहभूमि से। वर्ष 1999 में पूछा गया क्वेश्चन और इसके अनुसार टाटा लौह इस्पात कारखाना, जो अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट टाइम के झारखंड में स्थित है, उस समय के बिहार में हुआ करता था। इस कारखाने का जो लौह अयस्क है वो सिंहभूमि से प्राप्त किया जाता था। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि पूछा है कि कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थित है, उसके जोड़े बनाए गए हैं और पूछा है इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला दिया ऑयल रिफाइनरी बरौनी, बिल्कुल सही बात है। ऑयल रिफाइनरी जो है ये बरौनी में है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करिएगा कि ऑयल रिफाइनरी जो बरौनी में पाई जाती है, इसे बरौनी ऑयल रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। सीमेंट बंजारी में, बिल्कुल सही बात है। फर्टिलाइज़र भौराही में, ये भी सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में, यही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये भागलपुर में निर्मित नहीं होता है, बल्कि ये बिहार के मधेपुरा से जो है बनता है। ठीक है, कहाँ पे? बिहार के मधेपुरा से बनता है। और अगर बात करें रेल इंजन की, तो मधेपुरा से, और रेल डिब्बा जो है वो छपरा से बनता है। ठीक है, रेल डिब्बा कहाँ बनता है? छपरा में, और इंजन कहाँ बनता है? मधेपुरा में। तो ऑप्शन डी आपका गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यही आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। बिहार में पटसन उद्योग, जैसे आप जूट कहते हैं, उसकी पट्टी कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में, उत्तर पूर्व बिहार मैदान में, मध्य दक्षिण बिहार मैदान में या दामोदर घाटी प्रदेश में। इसका आंसर आपको इस तरह कूट के माध्यम से लगाना है।
इस तरह से, एक मिनट, कि बिहार में पटसन पट्टी जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 सही है, उत्तर पूर्व बिहार मैदान में। उत्तर पूर्व बिहार मैदान कौन सा है? तो बिहार की आकृति अगर आयताकार है, आयताकार, तो ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ और इधर की तरफ होता है ईस्ट। यही वाला जो बीच का भाग है इसे उत्तर पूर्व कहा जाता है। और यहीं पे जो है जूट की पट्टी जो है वो मौजूद है। ठीक है, कहाँ पे? जूट की पट्टी मौजूद है। इस क्षेत्र में जलवायु, मिट्टी और गंगा नदी की सहायक नदियाँ जैसे कोसी और गंडक यहाँ से बहती हैं और पटसन की खेती के लिए अनुकूल है। ठीक है, सहरसा में पटसन की अच्छी खेती होती है और वहीं से इसके प्राथमिक प्रसंस्करण में संबंधित छोटे उद्योग भी पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जूट उत्पादन में जो बिहार है वो किस नंबर पे आता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। देखिए, कमेंट बॉक्स में आप एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे तो क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा। आज के लिए जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा है कि जूट उद्योग में बिहार भारत के राज्यों में किस नंबर पर आता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना है सिंहभूमि में, रुद्र सागर में, बरौनी में या रांची में? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पे है? बरौनी में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? बरौनी में है। यह कारखाना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे IOCL कहते हैं, द्वारा संचालित होती है और बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है। अगर आपको बरौनी ना देके बेगूसराय दे दे तो सही हो जाएगा, क्योंकि बेगूसराय में ही एक जगह है बरौनी जहाँ पर यह स्थित है। ठीक है, बरौनी रिफाइनरी भारत के प्रमुख तेल रिफाइनरी केंद्रों में से एक है और यहाँ विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करिएगा। क्यों स्टार मार्क करेंगे? क्योंकि इस समय अमेरिका और रसिया दोनों के द्वारा पेट्रोल डीजल के खरीद, यानी कि ऑयल के खरीद फरोख्त में बहुत ज़्यादा विवादित जो है, बहुत ज़्यादा वो हो गया है। अमेरिका कहता है नहीं खरीदो, रसिया कहता है खरीदो। हम लोग पहले सबसे ज़्यादा ऑयल जो है रसिया से खरीदते थे, अभी फ़िलहाल अमेरिका से खरीदने लगे हैं। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको दे दे एग्जाम में, तो इसको आप स्टार मार्क करिएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, 2000 में आया हुआ भी है, तो प्रीवियस ईयर भी अपने आप में रिपीट होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिहार में इस्पात प्लांट यानी स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? धनबाद, रांची, मिथिला या पटना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार में स्टील प्लांट जो है वो धनबाद में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1999 में इस जो धनबाद था ये बिहार में पड़ता था, लेकिन अब यह झारखंड का एक हिस्सा हो गया है और यहाँ पे एक स्टील प्लांट बहुत ज़्यादा फेमस था जिसे बोकारो स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ का फेमस है। अब ये जो है वर्तमान में बिहार में ना होकर कहाँ चला गया है? झारखंड में चला गया। बिहार का झारखंड से बंटवारा कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का झारखंड से बंटवारा हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? मोतीपुर, बाजारी, भागलपुर या डालमिया नगर? तो आप सभी को पता है सिल्क सिटी के नाम से बिहार के भागलपुर को जाना जाता है और यह हाल फिलहाल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन 60 और 62 दोनों BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि बिहार में सिल्क सिटी के नाम से किसे जानते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत आसानी से दे ले जाएंगे कि भागलपुर। बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रेशम उद्योग का एक प्रमुख जो है शहर है या अपनी सिल्क, इसमें अगर पूछा जाए कि भागलपुरी सिल्क का नाम क्या है तो इसकी एक सिल्क है तसर सिल्क, तसर सिल्क, और इसके साथ साथ एक और सिल्क है मुलबरी सिल्क। इसके लिए यह बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार का भागलपुर। ठीक है, सिल्क के उद्देश्य की अगर बात करें या पूरे देश में अगर सिल्क उद्योग की बात करें पूरे देश में प्रमुख स्थान रखता है अपने पास कौन सा? भागलपुर। अगला क्वेश्चन, बिहार में किसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? वही क्वेश्चन 2022 में। पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि पूछने का तरीका बदल देगा, बाकी क्वेश्चन जो है वही पूछेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सिल्क सिटी के नाम से बिहार के भागलपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो अभी जब हम लोग
क्या कहते हैं, बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी रिफाइनरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था इसका जो संचालन है वो IOCL करता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड करता है। अब पूछा जा रहा है ये किसके सहयोग से बनाया गया है, यानी कि कौन से देश ने इसको बनाने में हमारी मदद की है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत रूस। जो आज का रसिया है उस समय USSR हुआ करता था, जिसे सोवियत रूस कहा जाता था। अब ये रूस के नाम से जाना जाता है, रसिया के नाम से जाना जाता है। बेगूसराय में स्थित बरौनी रिफाइनरी को बनाने में यह बहुत ज़्यादा मदद किया था। और इसकी स्थापना हुई कब थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब? 1964 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है, यानी कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे वस्त्र उद्योग नहीं होता है। बिहार में वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है, ये केंद्र है पूछा है, सॉरी केंद्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर। क्यों? क्योंकि भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिल्क यानी कि रेशम आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है रेशमी कपड़े बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। यह वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तेल शोधन नागर, वन आधारित उद्योग, बलुआ खनन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा सैंड माइनिंग इंडस्ट्री। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में जो उद्योग, नया उद्योग विकसित होने की जो प्रत्याशा है वो बलुआ खनन की है। ठीक है, बिहार में बालू की प्रचुरता है और इसका इस्तेमाल निर्माण कार्यों में अत्यधिक किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो बिहार में उद्योगों की भी संभावना है, जैसे बिहार के बेगूसराय में हम लोगों ने देखा बरौनी रिफाइनरी, वन आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योग की भी संभावना है। लेकिन यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि बिहार को बीचों बीच से गंगा नदी काटती है और इसमें बहुत सारी नदियाँ उत्तर की तरफ से, बहुत सारी नदियाँ दक्षिण की तरफ से आके मिलती हैं और ये अपने साथ बालू लेकर आती हैं, तो यहाँ पे बालू उद्योग की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई मढ़ौरा में, बेतिया में, मोतिहारी में या पटना में? बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ पे स्थापित हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मढ़ौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल जो स्थापित हुई वह मढ़ौरा में स्थापित हुई। मढ़ौरा है कहाँ? यह बिहार में एक जिला है सिवान। बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, उसी में से एक है सिवान। यहाँ पे मढ़ौरा है और यहाँ पे पहली चीनी मिल 1915 को जो है पहली चीनी मिल जो है वो स्थापित हुई थी। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार एक इस्पात कारखाना है दरभंगा में, गया में, हाजीपुर या जमशेदपुर? इसका सही जवाब हो जाएगा 1994 में पूछा गया। जमशेदपुर अभी फिलहाल झारखंड में चला गया है। उस समय जो है 1994 के अनुसार जमशेदपुर जो अब झारखंड में है, यहाँ पे स्टील कारखाना था, जिसे टाटा स्टील या फिर टाटा स्टील एंड स्टील कंपनी, जिसे आप टिस्को के नाम से जानते हैं, ये आज भी है, लेकिन अब ये बिहार में नहीं झारखंड में पड़ता है। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्पात नगरी है जमशेदपुर। इसकी जो स्थापना है वो जमशेदजी टाटा ने किया था। अगला क्वेश्चन, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना, गया, हाजीपुर या मुजफ्फरपुर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार की राजधानी पटना में। बिहार के उद्योगों का जो कमिश्नर दफ्तर है वह पटना में स्थित है। पटना बिहार की राजधानी और राज्य के प्रशासनिक और उद्योग संबंधित सभी गतिविधियों का नियंत्रण जो है ये अपने पास रखती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है? पटना में है। अगला क्वेश्चन, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर, भद्रा नदी पर, तुंग नदी पर या तुंगभद्रा नदी पर? अब देखिए बहुत ज़्यादा मिलता जुलता ऑप्शन आपको दिया है। 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर में ही रिवीजन करने को मिल सकते हैं, बाकी कहीं भी ऐसे क्वेश्चन जो है जनरली आपको जो है थ्योरी क्लासेस में नहीं देखने को मिलते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भद्रा नदी पर। भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रा नदी पर स्थित है, भद्रावती नदी पर नहीं, तुंगभद्रा पर नहीं, तुंग पर भी नहीं, किस पर है? भद्रा नदी पर स्थित है। यह इस्पात उद्योग एक प्रमुख केंद्र है जो कर्नाटक राज्य के भद्रावती शहर से निकलती है, इसीलिए इसका नाम भद्रावती इस्पात केंद्र है, क्योंकि यह कर्नाटक के भद्रावती शहर से निकलती है। ठीक है, इस इस्पात केंद्र की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। बिहार भिलाई स्टील प्लांट है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। और पहला कौन सा है? तो पहला हम लोगों ने देखा था जमशेदपुर का जो है टाटा स्टील प्लांट, वो पहला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार के लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है?
2018 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी हो जाए। बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका किसको मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा GE एंड अल्स्टॉम को। GE मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक एंड अल्स्टॉम को मिलकर ये जो है बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का कार्य मिला है। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2015 में इन दोनों वैश्विक कंपनियों को जो है यह ठेका दिया है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। GE का फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल इलेक्ट्रिक। अगला क्वेश्चन, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? वेयर इज द कपिलांश धातु उद्योग इस्टेब्लिश्ड? CDPO प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। बक्सर जिले का राजपुर, बक्सर जिले का रानीपुर, गया जिले का राजपुर या पश्चिम चंपारण जिले का तमकुहा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर जिले का राजपुर। कपिलांश धातु उद्योग की जो स्थापना है वो बक्सर जिले के राजपुर में हुई। यह उद्योग धातु प्रसंस्करण के संबंधित है और इस उद्योग में उद्योगों की स्थापना से स्थानीय विकास और रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेपाल की प्रथम बहुउद्देशीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? मोतिहारी, रक्सौल, जोगबनी या पटना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतिहारी। नेपाल की प्रथम बहुउद्देशीय पेट्रोल पाइपलाइन मोतिहारी से प्रारंभ होती है। मोतिहारी कहाँ है? तो यह बिहार में है। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं, उनमें से एक मोतिहारी है। यह पाइपलाइन नेपाल के रक्सौल से होते हुए नेपाल के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल और बिहार के रक्सौल से होते हुए नेपाल के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कराती है। यह परियोजना नेपाल और भारत के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देती है और नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेपाल के साथ बिहार अपने 7 जिले सीमा साझा करता है और उत्तर की तरफ सीमा साझा करता है। बिहार नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 2019 में पूछा, उसके अनुसार 2019 का फैक्ट्स 2020 में पूछा, यानी ये उस समय के करंट से संबंधित था कि 2019 में बिहार में जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो कितनी थी? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, 4767। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी आपको बताना है, जो कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में बिहार में जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो कितनी है। हो सकता है इस बार आपको ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 किलोवाट, 187 किलोवाट, 161 किलोवाट या 145 किलोवाट? इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2016 के अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा 203 किलोवाट। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो है यानी ऊर्जा की जो खपत है वो 203 किलोवाट है। यह आंकड़ा बिहार के ऊर्जा क्षेत्र के विकास और ऊर्जा उपभोगों की स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हर साल जो है ये आंकड़ा बदलता रहता है। 2025 में इसका आंकड़ा क्या है आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है न्यूनतम, न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम या उच्चतम से द्वितीय, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। 2017 के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है उनका नाम आपको बताना है। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में है उनका नाम बोराको, चंद्रापुर और संताल डी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बोराको जो है यह बिहार में स्थित एक महत्वपूर्ण थर्मल पावर स्टेशन है जो कोयले से बिजली उत्पादन करती है। जबकि चंद्रापुर जो है ये कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। और तालाडी जो है यह बिहार में ही स्थित है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा अगर चंद्रापुर महाराष्ट्र में है तो हम लोग इसको बिहार में क्यों पढ़ रहे हैं? तो यह संयंत्र बिहार में ऊर्जा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बिहार में पढ़ा जाता है। लेकिन यह है कहाँ? तो यह महाराष्ट्र में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीन नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? कोयला खनन, पर्यटन, ताप विद्युत शक्ति, सूती वस्त्र उद्योग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। कहलगांव, कांटी और बाढ़ और नवीनगर ये किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत शक्ति। कहलगांव,
काटी, बाढ़ और नवीनगर जो है ये बिहार में स्थित प्रमुख थर्मल पावर प्लांटों में से एक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन स्थानों पर ताप विद्युत संयंत्र स्थित है जो राज्य के ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इन थर्मल पावर स्टेशनों में कोयला जलाकर बिजली उत्पादित किया जाता है। ठीक, यानी कि ये कोयले से बिजली उत्पादित करने वाले थर्मल पावर प्लांट हैं। कौन कौन से? कहलगांव, काटी, बाढ़ और नवीनगर। अगला क्वेश्चन, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। मैथन किसका उत्पादन करता है? ताप शक्ति, जल शक्ति, अणु शक्ति या सौर शक्ति। ये क्वेश्चन आपको 2 बार 3 बार देखने को मिला है कि मैथन जो है वो किसका उत्पादन करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जल शक्ति। बिहार में मैथन जो है ये जल शक्ति यानी हाइड्रोलिटिक पावर का उत्पादन करता है। मैथन जल विद्युत परियोजना पहले बिहार में हुआ करती थी, लेकिन अब ये कहाँ हो गई? झारखंड में चली गई। 1997-98 में पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का बंटवारा हो जाता है, जिससे झारखंड अलग होता है और बिहार के बहुत सारी प्रसिद्ध चीज़ों को झारखंड अपने साथ ले जाता है। उनमें से मैथन जल शक्ति एक है। ये जो है अब कहाँ चली गई है? झारखंड में चली गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बाढ़ जो है इसके साथ साथ कहलगांव, काटी, नवीनगर ये सब थर्मल पावर स्टेशन जो है कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे NTPC बाढ़ भी कहते हैं। NTPC बाढ़ भी कहते हैं। बिहार राज्य के पटना जिले में एक जगह है बाढ़, जहाँ पर यह स्थित है, बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, यह परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC द्वारा संचालित किया जाता है और बिहार के ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक, ये कहाँ पे है? बिहार के पटना में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में रेशमी उद्योग का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अब देखिए वही क्वेश्चन कितनी बार आपसे घुमा फिरा के पूछा है और इसका जवाब हम लोगों ने देखा था, जिसे सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, भागलपुर। यहाँ पे रेशमी जो है उद्योग सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इसे सिल्क सिटी कहते हैं। यहाँ रेशम आसानी से प्राप्त हो जाता है। यहाँ का कौन सा रेशम प्रसिद्ध है? तो हम लोगों ने देखा था तसर जो है यहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो रेशम है वो है। ठीक है, यहाँ का तसर सिल्क और भागलपुरी साड़ी न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। भागलपुर राज्य रेशम संस्था और कृषि विश्वविद्यालय स्थित है भागलपुर में ही, जो इस क्षेत्र में रेशम उत्पादन और तकनीक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। आगे के नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। हमारे इसी चैनल पे आपको NCERT SCERT के भी क्वेश्चन के साथ साथ UP LT ग्रेड GIC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। थैंक यू।